प्रिय बच्चों, आज मैं ऑक्सीकारक और अवकारक को पूर्ण रूप से उदाहरण सहित स्पष्ट कर दूंगा। ऑक्सीकारक वह पदार्थ है जो किसी पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ को ऑक्सीकृत कर दे, अर्थात उसका ऑक्सीकरण कर दे, उसे ही ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। या जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे भी ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे अभी मैं लिख कर समझाता हूँ। ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वह पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ या अभिकारक को ऑक्सीकृत करता है, उसे ही ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। या जो अभिकारक या पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसे भी ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम जोड़ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक प्लस ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम प्लस क्लोरीन, कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ मैग्नीशियम तथा जिंक का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के कारण
होता है। इसलिए ऑक्सीजन ऑक्सीकारक हुआ। उसी प्रकार जिंक का ऑक्सीकरण उसी प्रकार कैल्शियम का ऑक्सीकरण क्लोरीन के कारण होता है। क्लोरीन के कारण होता है। इसलिए क्लोरीन भी ऑक्सीकारक हुआ। ऑक्सीकारक हुआ। इस प्रकार ऑक्सीजन, क्लोरीन, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड इत्यादि भी ऑक्सीकारक पदार्थ है। ऑक्सीकारक पदार्थ वह पदार्थ जो किसी पदार्थ या अभिकारक को ऑक्सीकृत करता है, उसे ही ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। या जो अभिकारक या पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसे भी ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संजोग कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जिसमें मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ। यहाँ पर ऑक्सीजन के जुटने के कारण मैग्नीशियम और जिंक दोनों का ऑक्सीकरण हुआ। इसमें मैग्नीशियम और जिंक इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करता है। इसीलिए मैग्नीशियम जिंक दोनों मैग्नीशियम और जिंक दोनों ऑक्सीजन से अभिकृत हुआ। इसलिए ऑक्सीजन यहाँ पर अभिकारक हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और मैग्नीशियम और जिंक तो इलेक्ट्रॉन देता है। उसी प्रकार कैल्शियम क्लोरीन से संजोग कर कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। विद्युत ऋणात्मक की संख्या कैल्शियम में बढ़ने के कारण कैल्शियम का ऑक्सीकरण हुआ, और इस स्थिति में भी क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसीलिए क्लोरीन ही ऑक्सीकारक हुआ। ये सभी पदार्थ ऑक्सीजन, क्लोरीन, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड,
पोटेशियम डाइक्रोमेट इत्यादि ऑक्सीकारक पदार्थ है। अवकारक पदार्थ रिड्यूसिंग एजेंट वह पदार्थ जो अन्य पदार्थ या अभिकारक को अवकृत करता है, उसे अवकारक पदार्थ कहते हैं। या जिस पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग किया जाता है, कारक पदार्थ कहते हैं। सोडियम प्लस ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्सीजन से विद्युत धनात्मक तत्व सोडियम ऑक्सीजन के साथ संयोग कर ऑक्सीजन से जुट जाता है, जिससे सोडियम
ऑक्सीजन ऑक्सीजन का अवकरण करता है। इस स्थिति में भी सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। जिससे सोडियम अवकारक पदार्थ हुआ। सुनो बच्चों, सुनो, मनुष्य में आन और लगन यह दोनों बहुत आवश्यक है। इसी के कारण मनुष्य प्रगति करता है। एक उदाहरण मैं देकर बताता हूँ। कुंती पुत्र कर्ण जब द्रोणाचार्य के पास शिक्षा दीक्षा के लिए पहुंचा तो उन्होंने उसे नीच जाति का समझकर उसे नई शिक्षा दीक्षा दी। यद्यपि कर्ण तो कुंती पुत्र था, फिर भी उसका पालन पोषण एक सूत के यहाँ हुआ था, इसीलिए लोग उसे सूत पुत्र समझते थे। तो इस प्रकार कर्ण द्रोण से तिरस्कृत होकर उन्हें कहा कि मैं आपके सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर प्रिय शिष्य अर्जुन को पराजित करके रहूंगा। वहाँ से दुखित होकर कर्ण परशुराम के पास गया। वहाँ पर उन्होंने बहुत लगन से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और अर्जुन के टक्कर का हो गया। इस प्रकार यह बताता हूँ कि हर मनुष्य, हर विद्यार्थी में आन और लगन अवश्य होनी चाहिए कि मैं यह काम अवश्य करूँगा। यह आन हुआ। लगन, घोर मेहनत, उसी को लगन कहते हैं। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग खूब अच्छी तरह से मेहनत करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि अवश्य मेरे कथन का पालन करेंगे। जय हिंद।